बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इसको समझने के लिए हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं और वो है बड़ा चार्ज। ये जो बड़ा चार्ज है ना, ये सोर्स है और ये हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज का कंसिडर करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो यकीनन आप जानते हैं कि प्लस से दूर है, तो लिहाजा यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो फर्ज करें मैंने कहा ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। प्लस से दूर होगा, माइनस के करीब होगा, यानी माइनस की डायरेक्शन में होगा और प्लस से अवे होगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी नेगेटिव की तरफ होगा और प्लस से दूर होगा। ठीक हो गया? ये है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम देखें हम क्या करना चाह रहे हैं। मेरे पास एक छोटा सा चार्ज है जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट चार्ज। क्या रखा बेटा? ये रहा टेस्ट चार्ज। इसको मैंने रखा इस सेंटर से किसी आर फासले पर। क्या ये बड़ा चार्ज इस प्लस जो छोटा चार्ज है, क्या ये इसको रिपेल करेगा? इसको रिपेल करने के लिए क्या ये बड़ा सोर्स कोई ताकत लगाएगा? ताकत लगाएगा। वो ताकत इसके ऊपर लगेगा तो ये चार्ज किधर जाएगा? दूर चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस बड़े चार्ज से इस छोटे चार्ज पर जो ताकत इस्तेमाल होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सही है। अब आप इस चार्ज को मुख्तलिफ जगहों पे रखें, जितना जितना आप करीब रखेंगे ये ज्यादा ताकत से इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स के करीब ज्यादा होगा, जितना जितना दूर हम जाएंगे ये कमजोर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी डिफिनीशन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको E से हम जाहिर करते हैं और यकीनन आप जानते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? मैथमेटिकली हम इसको कैसे, जैसे मैंने यहां ऊपर लिखा मैं वही चीज आपको लिख के देना चाह रहा हूं कि फोर्स किसी टेस्ट चार्ज को। अब हम ये जो फोर्स है यकीनन ये रिपल्जन है क्योंकि दो प्लस के दरमियान है। ये बड़ा प्लस है, इसका नाम हमने कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू नॉट जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं और हम इसे हमेशा टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। दोनों नामों से हम इसको याद करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने कहा कि ये जो मैंने छोटा चार्ज रखा है उसको मैंने किसी पॉइंट ए पे रखा और ये सेंटर से आर फासले पर है। अब मैं इन दोनों पर कूलम्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नाउ अप्लाइंग कूलम्स लॉ। अप्लाइंग कूलम्स लॉ बिटवीन दिस एंड दिस। तो यकीनन मेरे पास कोई ज़्यादा मुश्किल वाला गेम तो है नहीं। ये मेरे पास रहा के, ये मेरे पास बड़ा चार्ज, ये मेरे पास छोटा चार्ज और उनके दरमियान डिस्टेंस। ये फोर्स, इसका नाम कोई भी रखो और इसको आप डाल दो इस फार्मूले में। इसका नाम ए रखो और इसका नाम बी रखो। अब हम क्या करते हैं, बी को ए में पुट करते हैं। तो मैंने लिखा पुटिंग बी एंड ए। जब आप बी को ए में पुट करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल कहानी है नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ और आप देखेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम क्या करते हैं। ये देखिए
देखिए ये था E, और देखिए ये मैंने लगाया F की जगह लिखा K बड़ा छोटा R स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय कौन सा वाला, Q नॉट, जो F के नीचे था। अब जब मैं इसको अरेंज करता हूं तो मिलेगा Q नॉट अपान R स्क्वेयर, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये रहा Q नॉट। अब ये Q नॉट इस Q नॉट के साथ आप उड़ा दो, और जो बचा वो बचा K बचा, एक कैपिटल Q बचा, एक R स्क्वेयर बचा। अब आइए इस पे 2 मिनट बात करते हैं और मामला आपको क्लियर हो जाए। क्या बात करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है, इस इक्वेशन से हमें क्या नजर आया, क्या समझ आया? तो जनाब अली, हमें यहां से एक बात समझ में आई कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इसका कोई रोल नहीं है। किसका? क्यू नॉट का, यानी टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है। मसलन आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है, आपसे कहेगा मैंने 2 कूलम चार्ज रखा, फिर कहेगा मैंने 4 कूलम चार्ज रखा, बताओ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है? आप बोलेंगे भाई आप 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इस बड़े चार्ज का तो हिस्सा है, इस आर का तो हिस्सा है, लेकिन इसका कोई हिस्सा नहीं है। तो पहली बात तो जो मुझे समझ आई वो ये आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। एक बात तो मुझे ये समझ आई, आप छोटा चार्ज रखो यहां, बड़ा रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा किससे? इस पर पड़ेगा। ये तो पहली बात मुझे समझ में आई, नंबर 1। दूसरी बात मुझे ये समझ आई कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अच्छा जी, दूसरी जो बात मुझे यहाँ से समझ में आई वो ये है कि इस इक्वेशन को, अगर ये k कांस्टेंट है ना, अगर इस k को यहाँ से निकाल दिया जाए, अगर कांस्टेंट को निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर ये इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी में तब्दील हो जाएगी। यकीनन आप इस चीज़ को पहले से जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ से तो यहाँ आए थे, यानी इस रिलेशन से हम जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब हम उल्टा चले गए, उल्टा चलने पर देखें ये 2 हिस्सों में हम लिख सकते हैं। हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या यूं कहें हम इसको मजीद स्प्लिट कर सकते हैं, यानी E डायरेक्टली है बड़े चार्ज के और E इनवर्सली है 1/r स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि अब यहां से मुझे मजीद 2 बातों का पता चला। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड है किस पर? एक बड़े चार्ज पर, और एक डिपेंड करता है दरमियान में डिस्टेंस पर। अब अगर इस चार्ज को बड़ा कर दिया जाए तो इस रिलेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और यकीनन यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि अगर ये छोटा चार्ज है तो ये कम रिपेल करेगा, अगर ये बड़ा चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपेल करेगा। तो यहाँ से मुझे जो बातों का पता चला वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। नंबर 1 क्या है इसके अंदर, यानी 2 के अंदर नंबर 1 ये है कि अगर सोर्स चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना E ज़्यादा होगा, सोर्स चार्ज जितना कम होगा E भी कम होगा। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो R के साथ रिलेशन रखता है इन्वर्सली, यानी टेस्ट चार्ज जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, और टेस्ट चार्ज जितना करीब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is inversely proportional
to the square of the distance between, तवज्जो करें, टेस्ट चार्ज जिसको Q नॉट कहते हैं एंड सोर्स चार्ज जिसे हम कैपिटल Q यहाँ कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये तीन बातें आपने जहन में रखनी। क्लियर हो गया? अब आते हैं इनकी मज़ीद दो तीन बातें आप आपसे शेयर करें। अब इसका यूनिट क्या है तो देखते हैं इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए E बराबर होता है F डिवाइडेड बाय, बोलिए, चार्ज, चाहे आप इसको Q नॉट कर दें या Q कर दें। अब यकीनन आप जानते हैं कि फोर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कूलम। तो इसका मतलब है कि न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? ओके। अब मजीद आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो मजीद नेचर है उसके बारे में आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप शायद लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो करेक्टर है वो कौन सा है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी तो है पर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको हम यूं लिखते हैं, या हम इसको यूं लिखते हैं। दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं इसके अंदर मज़ीद जाना नहीं चाह रहा कि न्यूटन को मैं अब केजी मीटर पर सेकंड करूं तो इससे कुछ और भी बन सकता है, लेकिन बस आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया? थैंक यू।